मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो बना करके भेजा, क्योंकि मुझे पता है कि समय तो बहुत कम है और मैं आपकी पूरी तरह मदद तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जितना कर सकती हूँ उतना कर देती हूँ। यानी कि मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका काल विभाजन बता दिया है। अब आज जो है मैं आपको वीर गाथा काल से संबंधित पहला जो इनका आदिकाल अथवा वीर गाथा काल है उससे संबंधित प्रश्नों को बता रही हूँ। इसमें से कल आपको 2-4 प्रश्न मिल जाएंगे, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिएगा, हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है वो गारसा दत्तासी ने लिखा है, ठीक है। और इसको पता है किस में लिखा गया? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया बच्चों, फ्रेंच भाषा में। गारसा दत्तासी के जो ग्रंथ का नाम है उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदेउ ए हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में था बच्चों, इसलिए थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो 2 प्रश्न और बनते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल का नाम आदिकाल किसने दिया? यानी जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसके 2 नाम है, एक आदिकाल है और एक वीर गाथा काल है। तो आदिकाल जो नाम है वो तो दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। और वीर गाथा काल जो नाम है वो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, कल ये प्रश्न आएगा इनमें से कोई ना कोई, ठीक है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये 1929 में लिखा गया, 1929, ठीक है। और हिंदी साहित्य का और एक इतिहास है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। इसी तरह से आदिकाल का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो महाराज पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया है। अगर बुंदेलखंड की बात करें हम, तो बुंदेलखंड में सर्वाधिक आला खंड मशहूर है। आला आला एक गीत काव्य है, एक शैली है, और ये लिखी गई है जो महाकवि जगनिक हैं, उन्होंने परमाल रासो ग्रंथ लिखा, ठीक है बच्चों। परमाल रासो ग्रंथ, परमाल रासो ग्रंथ के अंदर ही आला खंड लिखा गया है, ठीक। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं उनका नाम है चंद्रवरदाई। विद्यापति के जो ग्रंथ हैं उनका उसका नाम है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। बुंदेलखंड की अगर मानस का रामचरित मानस है ना, जैसे तुलसीदास जी की प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से बुंदेलखंड में अगर बुंदेलखंड की रामायण के नाम से अगर कहा जाए तो बुंदेलखंड की रामायण आलाखंड को ही कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न कभी कभी घुमा के भी आ जाते बच्चों, रामचरित मानस रामायण कुछ भी कह दो, बुंदेलखंड की रामायण है आलाखंड। फिर आप देखिए यहाँ पे मैंने लगभग सभी प्रश्न आपको दे दिए जो आपके इसमें परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम बात करें आदिकाल की, तो आदिकाल के पूरे साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो आदिकाल का जो संपूर्ण साहित्य है उसको कुल 5 भागों में बांटा गया है। और मुख्य भाग तो वैसे 3 ही हैं इसके, लेकिन 5 भाग भी है। आप देख लीजिएगा प्रश्न आपके प्रश्न में क्या दिया है, 3 देता है, 4 देता है, क्या। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य, और चौथा है चारण साहित्य, और 5वां है प्रकीर्णक साहित्य। अलग अलग किताबों में अलग अलग राइटरों ने अपना मेंशन किया, लेकिन सिद्ध नाथ जैन ये तो मुख्य है, ठीक है बच्चों। और इसमें जो सिद्ध आए थे, इन सिद्धों की कुल संख्या थी 84, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो नाथ साहित्य हैं ये 84 में से ही कुछ लोग नाथ साहित्य के थे। ये गोरखनाथ पंथ वगैरह है ना जो सुना होगा आपने, और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी भी इसी नाथ साहित्य का जो गोरखनाथ है उनके उसको अपनाए हुए उनके अनुयायी हैं, ठीक है। फिर जैन साहित्य,
जैन साहित्य में जो जो साहित्यकार थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी, सबसे ज़्यादा ग्रंथ अगर आए तो जैन साहित्य के लिखे गए, और ये प्राकृत भाषा में लिखे गए। ठीक है बच्चों। चारण साहित्य वो साहित्य था जो राज दरबारी कवियों ने लिखे थे, और प्रकीर्णक साहित्य उस साहित्य को कहेंगे हम जो प्रकीर्णक है, जो दूर दूर तक जिसका नाम होगा, जैसे अमीर खुसरो की पहेलियाँ, ठीक है, मुकरियाँ, उनके और भी वो थे, विद्यापति की कुछ और, ये प्रकीर्णक साहित्य में आएंगे। ठीक है। और थोड़ा सा और याद कर लेना बेटा, जैन कवि 3 मुख्य दिए हैं। स्वयंभू हैं, स्वयंभू ने परिमचर्यु नामक लिखा है एक ग्रंथ। इसी प्रकार राम सिंह माने जाते हैं, उनका पाहुड़ दोहा। और पुष्पदंत हैं, उन्होंने लिखा है महापुराण। ये जैन कवि के 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इन्हीं ग्रंथों में अगर हम बात करें रासो साहित्य की, तो दलपति विजय जो है खुमाण रासो ने लिखा, जगनिक परमाल रासो, ठीक है, जगनिक ने लिखा है परमाल रासो, और चंदबर दाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल बीसल देव रासो का लिखा हुआ है। इस प्रकार से मैंने आपको संभवतः वीर काल या आदिकाल से संबंधित पूरी जानकारी दे दी है, और काल विभाजन मैंने इसके पहले आपको बता दिया है। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं भक्ति काल का, या फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा आप को कौन सा काल ज़्यादा कठिन लगता है, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। मैं ये सोच रही हूँ अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आधुनिक काल का वीडियो और बना करके इसी तरह से लिख करके मैं भेज दूँगी। देखिए आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का पेपर अच्छा हो। तो बच्चों लोग इसको पढ़ लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो भी प्रॉब्लम हो या कोई बात हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।